आज आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से युवाओं के अंदर जो जोश बना हुआ है, और आदमपुर विधानसभा में हम सबको पता है कि बाई इलेक्शन होने वाला है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो इस आदमपुर विधानसभा को बेचने का काम करते हैं। अपने स्वार्थ से जहाँ उनको दिल करता है उस पार्टी में चले जाते हैं, उस नेता के पास चले जाते हैं। तो इस बार जो युवाओं ने ठाना है कि भाई हमें आदमपुर के अंदर इस सिस्टम को बदल देना है, ताकि उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारी आवाज़ विधानसभा के अंदर सच्चे और ईमानदार तरीके से पहुंचा सके। कुलदीप बिश्नोई ये दावा करते हैं मेरी जीत निश्चित है। उनकी जीत, उनके अभी पीछे बेटे ने चुनाव लड़ा, जब भी उनकी जीत निश्चित थी। बेटा पहले दिल्ली रहता है, दिल्ली से इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से आदमपुर आ जाता है, आदमपुर से हिसार आ जाता है, वो फिर इंग्लैंड चला जाता है। तो वो आपने देख लिया, जमानत जब्त हो गई और इसी विधानसभा से करीब 25 से 27 हज़ार वोटों से हार हुई है। कारण है जो बीजेपी में शामिल हुए थे? ये कारण जो राजनीतिक आदमी होता है, जो सच्चा ईमानदार जन सेवक होता है, उसको ज़्यादा पार्टियां बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो स्वार्थी आदमी होता है, अब चाहे उसमें ईडी का दबाव लगा लो या और समस्याएं लगा लो, उस व्यक्ति का जो राजनीतिक सोचने का तरीका है वो ये है कि मेरे पास किसी तरीके से ताकत बनी रहे, और उसी ताकत को पाने के लिए वो बार बार पार्टी, बार बार नेता बदलने का काम करते हैं। भैया सूर्य जी हम थोड़ा नीचे करो जी, हो गया करें जी, शुरू करो। आज की जो बताइए जी। आज आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से युवाओं के अंदर जो जोश बना हुआ है, और आदमपुर विधानसभा में हम सबको पता है कि बाई इलेक्शन होने वाला है, और जिस तरीके से लगातार यहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो इस आदमपुर विधानसभा को बेचने का काम करते हैं। अपने स्वार्थ से जहाँ उनको दिल करता है उस पार्टी में चले जाते हैं, उस नेता के पास चले जाते हैं। तो इस बार जो युवाओं ने ठाना है कि भाई हमें आदमपुर के अंदर इस सिस्टम को बदल देना है, ताकि उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारी आवाज़ विधानसभा के अंदर सच्चे और ईमानदार तरीके से पहुंचा सके। कुलदीप बिश्नोई ये दावा करते हैं मेरी जीत निश्चित है। उनकी जीत, उनके अभी पीछे बेटे ने चुनाव लड़ा, जब भी उनकी जीत निश्चित थी। बेटा पहले दिल्ली रहता है, दिल्ली से इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से आदमपुर आ जाता है, आदमपुर से हिसार आ जाता है, वो फिर इंग्लैंड चला जाता है। तो वो आपने देख लिया, जमानत जब्त हो गई और इसी विधानसभा से करीब 25 से 27 हज़ार वोटों से हार हुई है। अच्छा, क्या कारण है जो बीजेपी में शामिल हुए थे? ये कारण जो राजनीतिक आदमी होता है, जो सच्चा ईमानदार जन सेवक होता है, उसको ज़्यादा पार्टियां बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो स्वार्थी आदमी होता है, अब चाहे उसमें ईडी का दबाव लगा लो या और समस्याएं लगा लो, उस व्यक्ति का जो राजनीतिक
सोचने का तरीका है वो ये है कि मेरे पास किसी तरीके से ताकत बनी रहे, और उसी ताकत को पाने के लिए वो बार बार पार्टी, बार बार नेता बदलने का काम करते हैं। एक सर केजरीवाल ने भी अभी रैली की है, तो वो भी दावा जता रहे हैं रोल मॉडल बनाने का शिक्षा और उसको लेकर। उनके साथ एक और मुख्यमंत्री आए थे जिनमें अभी शायद जवानी वापसी आई है, और 3 महीने के अंदर उसी मुख्यमंत्री की लोकसभा से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आता है, और जो वायदे, जो कर्ज माफ़ी की उन्होंने बात की थी, आज वो बिल्कुल झूठे किनार कर दिए उन लोगों ने। तो वो लोग पहले पंजाब को रोल मॉडल बना लें, पहले दिल्ली का विकास मॉडल बना लें। शराब का अभी आपने देखा है किस प्रकार से वो प्रकरण चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो पहले वो अपने प्रदेश को मॉडल बना ले, बाद में हरियाणा के बारे में सोचें। हरियाणा को SYL की ज़रूरत है। कितनी बार भगवंत मान ने SYL की बात अपने मुंह से करी है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ फ़ायदे के लिए आते हैं, और केजरीवाल तो एक तरीके से व्यापारी, राजनीति का व्यापारीकरण करने के लिए आया है, और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या भरोसा करना। और हरियाणा का आज जो युवा है वो जाग चुका है, और सरकार आने वाली कांग्रेस की सरकार है, इसमें कहीं कोई भी शक नहीं है। सर कुलदीप जी कह रहे हैं मैं बीजेपी से प्रेरित होकर, मोदी जी से प्रेरित होकर बीजेपी में आया। साहब उनकी प्रेरणा, पहले तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मंचों से गलत बोलते थे, फिर उनकी प्रेरणा बन गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब उनको लगा कि भाई ये व्यक्ति सच्चा और ईमानदार है, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र तरीके से चलना है, खुद की मनमानी नहीं चलेगी, तो अब उनका जो नज़रिया है वो बदल गया। अब पहले वो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के लिए लड़ रहे हैं, और उनके जो इर्द गिर्द का जो घेरा है वो उनको सुबह तो पहले भव्य को मुख्यमंत्री बनाता था, इनको प्रधानमंत्री बनाता था। वो 5-7 लोगों का घेरा है, वो पहले सुबह उठते थे तो यूँ कहते थे बोले मुख्यमंत्री भाई चाय पी लो, हैं। तो उनकी अब हालत ये आ जाएगी। आदमपुर विधानसभा के युवा सभी बुजुर्ग जाग चुके हैं, और इस बार उनको बता देंगे कि भविष्य में सरपंची का भी काम नहीं रहेगा। बालसमंद के लोगों ने धरना दिया था, अभी तक किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। आपके सामने ही है, रणवीर गंगवा जी भी आए थे, वो भी कुछ कह के गए थे। लोग अभी पीछे कमेटी तैयार होके गई थी उनके घर पे, चाय तो छोड़ो, उन्होंने पानी भी नहीं पूछी। कमेटी के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बड़े संक्षेप में मुझे बताया कि चाय की तो बहुत दूर की बात है, पानी तक पूछा नहीं, और बस जातिवाद जो है वो फैलाने का काम वो पूरे प्रदेश के अंदर करते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल है शांतनु जी, किस तरीके से आप कांग्रेस को मजबूत करने का, और जो जिस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आपने पार्टी के लिए किस तरीके से काम किया, इस पर थोड़ा बताएं। देखिए साहब, मैं तो एक बड़े मध्यम परिवार से आता हूँ, कोई मेरे परिवार में कोई MLA मंत्री नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिस्टम था, यूथ कांग्रेस का सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर आके आज युवाओं की आवाज़ बुलंद करने का पूरे देश में मौका मिलता है। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी इस क्षेत्र के अंदर लोगों को जगाने का और बताने का काम कर रहे हैं कि जो युवाओं की आवाज़ है वो लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही उठा सकता है। सुना है कि सर बहुत से युवाओं का, जितने भी क्षेत्र हैं, ये बहुत भारी समर्थन जो है आप लोगों को मिला है युवाओं का, इस पर आपका क्या कहना है? साहब अब युवा भी हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, हमारी माताएं बहनें भी हैं जो इस महंगाई की मार झेल रही है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, और वही अखंड भारत, वही समरस भारत दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद।